प्रवासी भारतीय सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा कल पीएम ने अच्छी बात कही थी कि अच्छे दिन जल्द आने वाले। मोदी ने कहा मुझे भी पूरा विश्वास, अच्छे दिन वाकई जल्द आएंगे, निराश होने की जरूरत नहीं। मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया अनुभव और बुद्धिमत्ता का खजाना, कहा उनके अनुभवों का इस्तेमाल हो तो बढ़ेगी देश की ताकत। आम आदमी पार्टी का लगातार बढ़ता जा रहा है कुनबा, टीवी पत्रकार आशुतोष भी पार्टी में होंगे शामिल। IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर पद से दिया इस्तीफा। मशहूर नृत्यांगना और समाज सेवी मल्लिका साराभाई आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। गांधीनगर से आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं मल्लिका साराभाई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 01127357169 होगा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। फोन करने पर बताया जाएगा स्टिंग ऑपरेशन करने का तरीका। पहले 2.5 घंटे में एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर आए 3200 कॉल। दबाव को देखते हुए स्टाफ की संख्या 10 से की जाएगी 30। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को मिला नया सरकारी निवास। मयूर विहार फेज 1 में 2 BHK फ्लैट हुआ अलॉट। शीला दीक्षित और उनके पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस। अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और किरण वालिया को 15 दिन के अंदर सरकारी आवास। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की बिजली व्यवस्था ठीक कराने की मांग। दिल्ली के नए मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव आज संभालेंगे चार्ज। डीएम सपोलिया से लेंगे जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायक सचिव के पद पर थे तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा केजरीवाल की सिक्योरिटी का मामला। याचिका में कहा गया अगर हुआ हमला तो दिल्ली में हो सकता है दंगा। अगले बुधवार को मामले की होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमले से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आहत, कहा हमले से निकले हल तो मैं पत्थर खाने को तैयार। प्रशांत भूषण ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों ने गुंडों का संगठन तैयार किया है। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान को लेकर कौशाम्बी में हुआ था हमला। पिंकी चौधरी नाम का शख्स गिरफ्तार। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी को मिला 5 करोड़ का चंदा। इसमें से 1 करोड़ 10 लाख रुपए विदेश से मिले। पार्टी ने बनाए 14 लाख नए सदस्य। जयराम रमेश का बस चले तो देश से खत्म कर दें वीआईपी कल्चर। आर्मी चीफ के काफिले के चलते जाम में फंसे, कहा रक्षा मंत्री से करूंगा आर्मी चीफ की शिकायत। प्रधानमंत्री के लिए भी ट्रैफिक नहीं रोके जाने की वकालत की। जयराम रमेश के ऊपर से उतर नहीं रहा आम आदमी पार्टी का नशा, कहा 2 साल पहले जन लोकपाल कानून बिल बन जाता तो आज नहीं होता आपका अस्तित्व। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी जयराम के बयान को किया खारिज, बोले ये उनका निजी विचार होगा। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के जख्म पर जश्न का नमक। सैफई महोत्सव के आखिरी दिन सितारों का जमघट। मुलायम के गांव सैफई में उमड़ा बॉलीवुड। सलमान खान ने भी हिट फिल्मी गीतों पर लगाए ठुमके। महोत्सव की आखिरी रात सैफई में मौजूद थे अखिलेश सरकार के ज्यादातर मंत्री। मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ जश्न में शरीक हुआ मुलायम का पूरा कुनबा।
मुंबई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए सैफई आए थे फिल्मी सितारे। करीब 1.5 लाख लोगों के सामने किया परफॉर्म। पूरी रात चला जश्न। मुजफ्फरनगर के दंगा रहा शिविरों में बदहाली के बीच हुआ सैफई महोत्सव। विपक्ष ने लगाया सरकारी पैसे का दुरुपयोग का आरोप। सैफई महोत्सव में खर्च से आहत हैं दंगा पीड़ित। कहा अखिलेश सरकार को सिर्फ अपनी फिक्र, हम पीड़ितों की नहीं। सूरत रेप केस में आज आसाराम के खिलाफ दाखिल हो सकती है चार्जशीट। गांधीनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में अहमदाबाद पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने एक झटके में मंजूर किया है 662 करोड़ का प्रोजेक्ट। 2 दिन के अंदर कैबिनेट करेगी 3 बैठक। चुनाव से पहले चुस्ती दिखाने की कोशिश। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए FBI के संपर्क में है सरकार। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। राजस्थान के धौलपुर से BSP विधायक बनवारी लाल कुशवाहा फरार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है तलाश। पैसा दुगना करने के नाम पर जालसाजी करने का केस। बुलंदशहर में कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हत्या। 2 कैदी गंभीर रूप से घायल। जेल से पेशी पर आए थे कैदी। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतापगढ़ में एक वकील की मौत की जांच ADG अरुण कुमार को सौंपी। 11 दिसंबर को कोर्ट में हुई थी वकील की हत्या। मुरादाबाद में एक तेंदुए ने मचा रखा है आतंक। 10 दिन में 4 लोगों की ले चुका है जान। आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा प्रशासन। नोएडा में बदमाशों ने 8 लाख लूटे। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंक से कैश निकालकर ले जा रहे 2 लोगों को गोली मारी। देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाने में महिला वकील की मौत पर हंगामा। गुस्साए परिजनों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को थाने से बाहर खदेड़ा। युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का करियर अभी खत्म नहीं। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा दोनों दिग्गज बल्लेबाज अभी भी टीम इंडिया में कर सकते हैं वापसी। हैमिल्टन वनडे में वेस्टइंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को दी करारी शिकस्त। 203 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज से बनाए थे 363 रन। मेजबान 160 रनों पर हुआ ढेर। दुबई में चल रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने कसा शिकंजा। पाकिस्तान की पहली पारी 165 के जवाब में 1 विकेट पर बनाए 57 रन। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में कप्तान हरभजन सिंह की 92 रनों की बदौलत पंजाब ने पहली पारी में बनाए 304 रन। जम्मू कश्मीर के 1 विकेट पर 11 रन। ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर मार्च। ध्यानचंद के पुत्र और पूर्व कप्तान अशोक कुमार और जफर इकबाल भी थे मौजूद। उत्तर भारत में पसरा ठंड। मुंबई में भी दिख रहा है असर। सीजन में पहली बार नजर आया धुंध। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सुबह छाया था कोहरा। कश्मीर घाटी में फिर से बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। पारा -6 डिग्री पर पहुंचा। अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद सुधरने लगे हैं हालात। शिकागो में -33 डिग्री गिरने के बाद 0 तक पहुंचा तापमान। शिकागो, न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। सड़क साफ करने का मिशन जारी। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में फंसा जहाज। बर्फ तोड़कर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज को निकाला।